श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संग्रह श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा सुंदर सूक्तियों का भगवत लीला और भक्ति संबंधी जो सूक्तियां उनका एक दिव्य रत्नमाला। इनमें अब भजन के महात्म्य की कुछ सूक्तियां उनका संकलन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन किया, उनकी भुजा का गोवर्धन उठाते समय गोवर्धन के नीचे जो कीच, उस कीच का रेला बह करके जिनकी भुजाओं में आ रहा है, ऐसी बाजूबंद की शोभा, प्रियाओं के लिए तकिया होकर के जो भुजा विराजमान है, और कोवलिया पीड़ को मारते समय कोवलिया पीड़ का जो मद, कनपटी से निकलने वाला पसीना, उससे जिनके श्रीअंग में अपूर्व रूप से अभ्यंग हो रहा है, सुगंध छा रही है, ऐसी श्री श्याम सुंदर की भुजा हम सब का कल्याण कर निरूपण कर आए, बड़ी सुंदर। और ये निरूपण कराए कि जो वेणुनाद है वो वेणुनाद अपूर्व है, और श्री श्याम सुंदर अनेक अनेक गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं।
धूलि को पर्वत बना दें, पर्वत को धूलि बना दें। अद्भुत उनमें विरुद्ध धर्माश्रयता के गुण विद्यमान है। अब भजन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कुछ सूक्तियों में कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वैशक को विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम भक्तिया तुष्यति केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। बोले श्री माधव भक्ति प्रिय हैं, वे किसी साधक के गुणों को देख करके रीझने वाले नहीं हैं। जहां भक्ति है वहां वे रीझे जाते हैं। व्याधस्या चरणम, व्याध जो है बहेलिया, उसका क्या आचरण था। दो व्याधों के चरित्र कहीं पुराणों में प्राप्त होते हैं। एक धर्म व्याध है और एक दूसरे व्याध हैं, उनका नाम है क्रूर कर्मा व्याध। इनका उल्लेख श्रीमद् भागवती संहिता में भी किया गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान जिस समय सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी के आगे एकादश स्कंध में, वहां पर कह रहे हैं कि वृषपर्वा बलि बाण महेश्चात विभीषण सुग्रीव हनुमान ऋक्ष गज गृद्ध वणिपथ व्याध कुब्जा वृजे गोप्य यज्ञ पत्नी तथा परे ये ने मूर्धियो नागा सिद्धामा इहु अंजसा इत्यादि इत्यादि। कि सत्संग की ऐसी महिमा है, एकादश स्कंद का प्रसंग है। सत्संग की ऐसी महिमा है कि सत्संग के द्वारा किसी ऋषि के संपर्क से वृषपर्वा उनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। वृषपर्वा राक्षस थे, परंतु वृषपर्वा को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी के सत्संग से बल राजा को कल्याण की प्राप्ति हो गई, वामदेव जी की प्राप्ति हो गई। सत्संग की महिमा है। शिव जी के संपर्क से बाणासुर को श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो गई, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई। युद्ध करने के लिए आया, परंतु कृष्ण चरणों में श्री शिव की कृपा से ये कृष्ण महिमा को पहचान पाया और श्री कृष्ण के चरणारविंद में इसने प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। पांडवों के संपर्क से मय दैत्य को भी कृष्ण की प्राप्ति हो गई। हनुमान जी के संपर्क से विभीषण जो हैं उनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। तो वृषपर्वा बलि बाण महेश्चात विभीषण सुग्रीव, श्री लक्ष्मण जी के संपर्क से सुग्रीव हनुमान और ऋक्षराज जाम्बवान, इन तीनों को श्री लक्ष्मण जी के सत्संग से इनको राम की प्राप्ति हो गई। और सुग्रीव हनुमान ऋक्ष गज, श्री नारद जी के किसी संपर्क से उस हाथी को या अगस्त ऋषि के संपर्क से हाथी को कृष्ण की प्राप्ति हो गई, गजेंद्र को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। और वृद्धा जटायु के संपर्क से नहीं, श्री गरुड़ के संपर्क से जटायु जो है उनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। और वणिक पथा, तुलाधार जो वणिक हैं, जाजली ऋषि के किसी संपर्क से जाजली ऋषि ने इन तुलाधार वणिक को
जो व्यापारी थे उनको भगवत भक्ति का उपदेश दिया, उनके संपर्क से, जाइनी की कृपा से वणिक को भगवान की प्राप्ति हो गई। और इसी प्रकार व्याध जो हैं ये धर्म व्याध, इन धर्म व्याध को भी किसी वसु नामक परम भागवत भक्त की कृपा से इनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। और कुब्जा को श्री नारद जी की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। और ब्रजे गोप्य जो साधन सिद्धागण हैं उनको नित्य सिद्धा श्री ब्रज गोपिकागणों के सत्संग के द्वारा उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। साधन सिद्धाओं को भी रास की प्राप्ति हो गई नित्य सिद्धाओं के संपर्क से। और यज्ञ पत्नियां वृंदावन की जो मालिनी हैं उन मालिनियों के संपर्क से यज्ञ ब्राह्मणी यज्ञ पत्नियां जो थी उनको भी ब्रज गोपिकागणों का महिमा ज्ञान, कृष्ण का महिमा ज्ञान हुआ। और उन ब्रज की मालिन के संपर्क से यज्ञ पत्नियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तथा परे इसी प्रकार अन्य अन्य लोगों को भी कहीं न कहीं सत्संग की प्राप्ति हुई। ये ने मूर्धियो नागा सिद्धा माम इयो अंजसा, अन्य जो लोग हैं वे भी प्राप्त हुए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कृपा करके ये जो पुराणों के चरित्र हैं इनका कहीं संकेत किया कि किसके संपर्क से किनको सत्संग के माध्यम से कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हुई। वृषपर्वा बड़ी बलि बाण मयश्चात विभीषण सुग्रीव हनुमान ऋक्ष गज गृद्ध वणिकपथ व्याध कुब्जा वृजे गोप्य यज्ञ पत्नीस्तथा परि। फिर ब्रज गोपिकागणों की महिमा का गायन करते हुए फिर ठाकुर बैठ गए। बड़ प्रसंग तो चल रहा था सत्संग की महिमा का। फिर सत्संग की महिमा में जैसे ब्रज गोपियों का नाम आया ठाकुर बैठ गए और फिर ब्रज गोपिकागणों की महिमा का गायन करने लगे कि तेनाधीता श्रुत गणा। उन गोपियों ने न तो श्रुतियों को पढ़ा न कोई साधन किया, परंतु वे केवल नहीं वो भावे नो, केवल भाव के द्वारा गोप्यो गावो नगा मृगा, ब्रज के गोपी गोप नग मृग ये सब मुझे प्राप्त हुए, ये सब मुझको प्राप्त हो गए। तो गोपिकाओं की तो बात अलग है, उनका नाम आते ही ठाकुर का प्रसंग छूट जाता है और दूसरे प्रवाह में बह जाते हैं। तो यहां पर श्री दाक्षिणात्य, अब कोई कवि होंगे दक्षिण के, उनका नाम तो नहीं दिया है, परंतु श्री दाक्षिणात्य से ये जो कविता है, ये श्लोक दाक्षिणात्य किसी कवि का है। तो वे कह रहे हैं कि व्याधस्य आचरणम, व्याध का क्या आचरण। प्राचीन युग में, प्राचीन कलयुग में, वर्तमान कलयुग की बात नहीं है, इसके पहले का कोई कलयुग है प्राचीन कलयुग, उसमें वसु नाम करके एक राजा हुए थे। ये बड़े भागवत हैं वसु, और ब्रह्म पराक्ष स्तव इनको कंठ है, ब्रह्म पराक्ष को स्तव है और वो इनको अभ्यास में है। वो वसु नाम करके एक राजा हुए। ये कभी शिकार खेलने के लिए गए थे, अनजाने में इनके द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, बाण ब्राह्मण के लग गया। अब वो ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण तो है परंतु भक्त नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मण जो मरा तो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो राक्षस विचरण कर रहा है। उस समय राजा का देहपात हुआ, राजा कहीं समाप्त हुआ, परंतु उसके देह का कहीं जंगल में वो शिकार खेलने गया और वहां पर ही उसका देहपात हो गया और उसका देह पड़ा हुआ है। उसी समय उस ब्रह्म राक्षस ने
राजा के देह के भीतर प्रवेश कर दिया। जो पहले कोई ब्राह्मण मरा था और जो ब्रह्म राक्षस हो गया था, उसने उस राजा के देह के भीतर प्रवेश कर लिया। राजा तो चले गए वैकुंठ, भगवत स्मरण करते हुए मरे, परम भागवत हैं इसलिए वे तो वैकुंठ चले गए। अब ब्राह्मण ने, उस ब्रह्म राक्षस ने राजा के देह में प्रवेश करके बहुत दिनों तक राज्य के भोग किए, राज्य भोगने लगा। परंतु वो जो राजा था उसको ब्रह्म पराक्षस्तव इसका अभ्यास था, तो उस देह के संपर्क के कारण, सत्संग के कारण उस ब्रह्म राक्षस की ब्रह्म राक्षस योनि छूट गई। और वो जो देह था, वो देह बड़ा तेज युक्त था राजा का, जिसमें उसने प्रवेश किया था। तो उस देह के संपर्क से इसकी ब्रह्म राक्षसता निवृत्त हो गई है। और वो ही दूसरे जन्म में जाकर के, ब्रह्म राक्षस जब निवृत्त हो गया तो दूसरे जन्म में वो धर्म व्याध बन गया, एक व्याध बन गया। परंतु राजा के शरीर के साथ में उसका क्योंकि संपर्क हो गया था, इसलिए व्याध बनने पर भी, बहेलिया बनने पर भी इसमें हिंसा की वृत्ति नहीं थी। व्याध वंश में उसको जन्म मिला, परंतु हिंसा की प्रवृत्ति नहीं थी। जिस समय श्री नीलाद्रिनाथ, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान उनकी रथ यात्रा निकल रही है, तो रथ यात्रा के अवसर पर इसको भी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, दर्शन करने का सौभाग्य मिला उस व्याध को भी। और नीलाद्रिनाथ की इसने स्तुति की, और नीलाद्रिनाथ का जैसे ही आलिंगन किया, उस समय तो सबको प्राप्त था, अब तो बंद हो गया है, परंतु पहले तो श्री जगन्नाथ जी का आलिंगन सबको प्राप्त था। तो श्री नीलाद्रिनाथ की स्तुति करके और आलिंगन करने पर इसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति। तो ये धर्म व्याध का चरित्र आदि वराह पुराण में वर्णन किया गया है। उस ब्राह्मण को देखा जाए तो शरीर मात्र का वो ब्राह्मण है, उसने धर्म का आचरण नहीं किया है, कुकर्म से मरा था राजा, उसका अकाल मृत्यु भी हुई थी, राजा के बाण से अनजाने में वो मरा था, और मरने के बाद में वो ब्रह्म राक्षस ही हुआ। तो पहले ब्रह्म राक्षस बने की मुक्ति हुई, और फिर उसके बाद में व्याध बन करके जब विराजमान हुआ, ब्रह्म राक्षस था, ब्राह्मण से ब्रह्म राक्षस हुआ, ब्रह्म राक्षस से व्याध हुआ, और व्याध होने पर भी केवल ब्रह्म पराक्ष जो स्तव है, उस राजा के उस स्तव के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, भक्त के संपर्क के प्रभाव से वो धर्म व्याध भगवान को प्राप्त हुआ है। तो यही कह रहे हैं, व्याधस्य आचरण किम, उस व्याध ने कौन सा पुण्य किया? कुछ भी पुण्य नहीं किया, वो तो अपने कर्म के फल को भोग रहा था, परंतु संयोग से उसे किसी भक्ति का संग मिल गया, और भक्त का संग मिलने पर उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। एक क्रूर कर्मा व्याध भी थे, ये तो है धर्म व्याध, और एक क्रूर कर्मा व्याध भी थे। क्रूर कर्मा कोई बहेलिया है, और इसको श्री आरुण्य ऋषि ने दर्शन दिए। इसने आरुण्य ऋषि के चरण पकड़े, और आरुण्य ऋषि ने कृपा करके इसे अष्टाक्षर श्री नारायण मंत्र प्रदान किया। प्रणव लगा करके ओम सहित नारायण शब्द में चतुर्थी विभक्ति, ये 8 अक्षर का जो मंत्र है, नमो नारायण, ऐसे 8 अक्षर का जो चतुर्थी विभक्ति वाला मंत्र है, वो मंत्र उन ऋषि ने इनको प्रदान किया। और उस मंत्र के अष्टांग मंत्र, 8 अक्षर के मंत्र के प्रभाव से ये जो क्रूर कर्मा थे, इनका नाम ही सत्य तपा हो गया।
वो क्रूर कर्मा व्याध सत्य तपा नाम करके व्याध हो गया। और ये परम भागवत होकर के वैष्णव की सेवा करे और इसकी कीर्ति सब जगह फैल गई। भाई ऐसा तप करने वाला, ऐसा नियम का पालन करने वाला है तो वो व्याध जाति में जो उसने जन्म लिया है, बहेलिया जाति में, शकारी की जाति में उसने जन्म लिया है, परंतु बड़ा तप करने वाला है। तो दुर्वासा ऋषि बोले नहीं, हम परीक्षा करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि उसकी परीक्षा करने के लिए आए। जैसे ही उसने दुर्वासा ऋषि के चरण धोना चाहा आदित्य, तो उन्होंने कहा ना, तुम शूद्र हो और बहेलिया हो, हम तुम्हारे द्वारा चरण नहीं दुबाएंगे। वो नहीं, मारे मुझे तो आतिथ्य सत्कार करना है, ये सेवा मिले, आप आतिथ्य तो ग्रहण करो। बोलना हम तुम्हारे यहाँ से अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ, हम ब्राह्मण हैं। हाँ, बड़ा ब्राह्मण बनने का अभिमान दुर्वासा ऋषि को। बोलना हम तुम्हारे स्पर्श करेंगे और ना हम तुम्हारे हाथ का अन्न ग्रहण करेंगे। उस समय ब्राह्मण ने उस व्याध ने, बहेलिया ने, शूद्र बहेलिया ने, क्रूर कर्मा ने भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही आकाश से देविका नाम करके एक नदी प्रकट हो गई और नदी ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को धो दिए। और आकाश से ही पत्तल योगित अन्न से भरी हुई थाली वो उपस्थित हो गई और कहा हमारे, मैंने हाथ नहीं लगाए हैं, आप आनंद से मेरे घर पर पधारे हैं, अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए, ये प्रसाद पाइए। दुर्वासा ऋषि अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए। और फिर दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा कि तुम महाधन्य हो, पूर्व जन्म में तुमको जो अष्टाक्षर मंत्र मिला था, उस मंत्र के प्रभाव से तुम में भक्ति पूरी की पूरी विराजमान है। किसी कारण से ही तुमको जो योनि मिली है, इस नीच योनि से मुक्त होने के लिए अब तुम यदि द्वादशी व्रत माने एकादशी व्रत, जहां पर एकादशी में द्वादशी का संपर्क है, ऐसी ये द्वादशी व्रत है, वो द्वादशी व्रत करोगे माने पक्षवर्धिनी, त्रिस्पृशा, उन्मीलिनी और बंजनी, ये 4 एकादशी हैं, माने 4 द्वादशी हैं। द्वादशी होने पर इन द्वादशी में व्रत होगा। उन्मिलनी का तात्पर्य है कि जहां जड़ ही उखड़ जाए, अर्थात एकादशी का लोप हो, तो वहां पर द्वादशी में व्रत होगा। बंजनी का तात्पर्य है कि कुबड़ी एकादशी, द्वादशी, पहले दिन भी द्वादशी है और दूसरे दिन भी द्वादशी है, ऐसी बंजनी। एकादशी भी है और 2 द्वादशी हैं और फिर द्वादशी में 13 आ गई है। ऐसा जहां पर है वो कुबड़ी, जहां पर है बंजुली है, उस बंजुली द्वादशी में फिर द्वादशी जो है उसमें व्रत होकर के द्वादशी के भीतर पारना होगा, द्वादशी में पारण होगा। फिर तीसरी जो है वो है त्रिस्पृशा। त्रिस्पृशा एकादशी उसे कहते हैं जहां पर एकादशी भी है और उसी दिन द्वादशी का लोप है और उस दिन 13 भी आ गई। कुछ द्वादशी है और एकादशी, सूर्योदय में एकादशी है, फिर द्वादशी आ गई और उसी दिन 13 आ गई। तो 3 तिथियों का एक तिथि में ही, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक तिथि में ही 3 तिथियों का जहां स्पर्श हो उसका नाम है त्रिस्पृशा। तो त्रिस्पृशा होने पर भी द्वादशी में व्रत होगा। दूसरे दिन जो द्वादशी है, द्वादशी में व्रत होकर के, त्रिस्पृशा के दिन व्रत होकर के फिर वो आगे की जो 13 जो है उस दिन पालना होगा। ये त्रिस्पृशा। एक है पक्षवर्धिनी। पक्षवर्धिनी का तात्पर्य है कि 2 पूर्ण हो जाए, पूर्णिमा 2 हो जाए। तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 तिथि होनी चाहिए, परंतु 5 तिथि के बीच में यदि कोई तिथि बढ़ जाए और 6 तिथि हो जाए, पूर्णिमा 2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में
उसको कहेंगे पक्षवर्धनी। उस पक्षवर्धनी में भी द्वादशी व्रत होगा, माने द्वादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 तिथि ही होनी चाहिए। और फिर 4 नक्षत्र हैं, वे 4 नक्षत्र अमुक अमुक समय पर आने पर फिर द्वादशी में यदि वे नक्षत्र हैं तो उन द्वादशी के नक्षत्रों का आदर देते हुए, जन्म के नक्षत्र हैं उन जन्म के नक्षत्रों को आदर देते हुए द्वादशी व्रत होता है। जैसे कृष्ण जन्म का नक्षत्र है रोहिणी, यह द्वादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र है तो द्वादशी व्रत होगा। इसी तरह से पुनर्वसु श्री राम जी के नक्षत्र का दिन है, जन्म का नक्षत्र है, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र द्वादशी के दिन आया है तो द्वादशी व्रत होगा। इसी तरह से पुष्य श्री नृसिंह भगवान का नक्षत्र है जन्म का, तो फिर पुष्य में भी द्वादशी व्रत होगा, वो महाद्वादशी कहलाएगी। और इसी तरह से श्रवण यदि है श्री वामन भगवान का तो द्वादशी में श्रवण होने पर भी फिर द्वादशी का व्रत होगा। ये 8 महाद्वादशी हैं और 8 महाद्वादशी होने पर फिर एकादशी की अपेक्षा द्वादशी व्रत की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। तो श्री दुर्वासा ने इनको द्वादशी व्रत उनकी महिमा का गायन किया। दुर्वासा परम भागवत हैं और उनके संपर्क से वो व्याध, दुर्वासा के संपर्क से केवल संत सत्संग मात्र से ही वो व्याध परम कृतकृत्य होकर के विराजमान हो गए। इनका धार्मिक आचरण देखा जाए तो इस व्याध का कोई धार्मिक आचरण नहीं है, धर्म का पालन नहीं है। तो व्याधस्य आचरण के, चाहे वो आदिवराह का धर्म व्याध हो और चाहे क्रूर कर्मा ये व्याध हो, दोनों में ही वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण ढंग से नहीं है, परंतु संत संग के प्रभाव के कारण और मंत्र के प्रभाव के कारण इनको परम कृतकृत्यता की प्राप्ति हो गई। तो व्याधस्य आचरण, व्याध का क्या आचरण? ध्रुवस्य च वयः, ध्रुव की क्या अवस्था? 4-5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है? बालक खेल कूदने में अभी तो केवल व्यवहार को भी नहीं जानता है, तो ध्रुव की कोई भय नहीं, पर फिर भी भक्ति से भगवान रिझ गए। व्याध का आचरण पशुओं का, बहेलिया का आचरण पशुओं का वध करना है, ब्रह्म राक्षस का आचरण केवल परेशान करना है, दूसरे लोगों का रक्त चूसना, यही उसका धर्म है। परंतु फिर भी धर्म व्याध या वो ब्रह्म राक्षस, राक्षसता को त्याग करके केवल भक्ति के प्रभाव से वह एक राजा के संपर्क के मात्र से और भक्ति का आभास मात्र हुआ, उसके कारण उसका कल्याण हो गया। तो व्याध का क्या आचरण, ध्रुव की क्या अवस्था, विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र की क्या विद्या, परंतु पूर्व जन्म की जो भक्ति है उसके कारण इंद्रद्युम्न को गजेंद्र योनि की प्राप्ति हुई और वो इंद्रद्युम्न भी, वो गजेंद्र भी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से इस समय स्वयं प्रकाश का भक्ति वो उदय हुई और इनका कल्याण हो गया। कुब्जाया किन रूप नाम मधिकम, कुब्जा के पास में क्या नाम था, क्या रूप था? कुबड़ी मात्र थी। श्री कृष्ण के संपर्क मात्र से कृष्ण को इसने चंदन मात्र प्रदान किया, केवल इतनी सी सेवा की, परंतु श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही कुब्जा परम सुंदरी हो गई। भगवत दर्शन का एक प्रभाव कि हृदय की सुंदरता प्राप्त हो जाती है। शरीर की सुंदरता मिल जाए कौन बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कुब्जा को केवल कृष्ण के दर्शन मात्र से ही, चंदन जिस समय समर्पित कर रही है उस समय दर्शन मात्र से ही, चंदन समर्पण का कटोरा आगे करने मात्र से ही इसका जो कुरूपता है वो समाप्त हो गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया, बाद में ठाकुर ने कुब्जा को छू करके उसको, ये तो केवल दिखाने के लिए, लीला के लिए है,
तत्वतः कुब्जा को रूप की प्राप्ति तो कृष्ण के दर्शन मात्र से हो गई। फिर ठाकुर ने जाने कौन सा एक्यूपेंचर किया कि उसके हाथ पैर को दबा करके कूप के ऊपर हाथ रख करके 2 उंगलियां थोड़ी के ऊपर रख करके न जाने कौन सा झटका दिया कि कुब्जा सीधी हो गई। ये केवल दिखावा है। तत्वतः चंदन लगाने मात्र से ही कुब्जा परम सुंदरी होकर के ही विराजमान हो गई थी और उसकी कुरूपता दूर हो गई। बाद में दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कोई उपाय किया है, मथुरा वासियों को भ्रम में डालने के लिए कि मैंने कोई उपाय किया है और उपाय करके कुब्जा को सीधा कर दिया, ये केवल दिखावा है। कृष्ण के दर्शन मात्र से ही कुब्जा परम सुंदरी हो गई और सारूप्य रूप को प्राप्त करके कृष्ण प्रियापने को प्राप्त की। कृष्ण प्रियाओं में उसकी गिनती हुई, कृष्ण कांताओं में उसकी गिनती हुई। जो साधारण रति उसकी अधिकारिणी होकर के वो विराजमान हुई। समंजसारथी की अधिकारिणी रुक्मिणी प्रवृत्ति और समर्थारथी की अधिकारिणी श्री ब्रज गोपिकागण। तो कुब्जाया के नाम रूप मधिकम, कुब्जा में क्या नाम और रूप अधिक था? नाम भी बेकार, कुब्जा माने कुबड़, ये कहने से ही एक वृतृष्णा की भावना उत्पन्न हो कि कोई आड़ी टेढ़ी कोई मूर्ति सामने खड़ी है। तो न तो नाम है उसका अच्छा और न उसका रूप अच्छा है। तत्किम सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास में कोई धन नहीं था, परंतु 4 मुट्ठी मांग करके सुदामा ले गया, परंतु फिर भी श्री कृष्ण रीझ गए। वंशक को विदुरस्य, श्री विदुर उनका क्या वंश, जहां वेद व्यास जी के कृपा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा किसी दासी में श्री विदुर का जन्म हुआ। अम्बा अंबिका इनके द्वारा तो कहीं धृतराष्ट्र और श्री युधिष्ठिर जो हाँ तो उनका जन्म हुआ, धृतराष्ट्र और पांडु उनका जन्म हुआ। वेद व्यास जी के सामने जिस समय अंबिका गई, उस समय वेद व्यास जी के रूप का दर्शन करके, तेज का दर्शन करके वे एकदम घबरा गई और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद कर लेने पर वेद व्यास जी का इनके अंधा बालक होगा। सो अंबिके धृतराष्ट्र जो है वो अंधे उत्पन्न हुए। नियोग के द्वारा जिस समय अंबिका गई, उस समय घबरा करके कहीं मैं कांप नहीं जाऊं, पीली नहीं पड़ जाऊं, इसलिए जब गई तो उनका रूप देख करके, चेहरा देख करके एकदम पीली पड़ गई। इसलिए बालक हुआ तो बड़ा सुंदर, परंतु पीला पड़ गया, उसमें पीलिया का रोग उसको हो गया। पांडु रोग से युक्त होकर के वो बालक उत्पन्न हुआ। बाद में दासी को भेजा, परंतु दासी ने श्री वेद व्यास जी के सामने जाकर के परम मुस्कुराते हुए, बिना भयभीत हुए उसने वेद व्यास जी की कृपा को प्राप्त करना चाहा। अंजलि बांध करके खड़ी हुई और वेद व्यास जी ने जब दृष्टिपात उसके ऊपर किया तो उसके द्वारा विदुर जो है उनका जन्म हुआ। तो विदुर दासी पुत्र हैं। बोल कह रहे हैं कि वंशक को विदुरस्य, वंश का, विदुर का क्या वंश, उनकी मां दासी रही, परंतु फिर भी विदुर परम ज्ञानी और परम सुंदर होकर के विराजमान हुए। और यादव पते उग्रसेन किम पौरुषम, यादवों के स्वामी उग्रसेन, उनके पास में क्या पराक्रम है। उग्रसेन, उनके पास में कोई पराक्रम नहीं, बूढ़े, परंतु उनको श्री कृष्ण ने राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया और उनके सामने स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े कर रहे हैं कि हे महाराज, नाना जी, आप आदेश प्रदान कीजिए, मैं क्या कार्य करूं, ऐसे प्रार्थना करते हुए विराजमान। तो यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम,
इन सारे प्रमाणों के आधार पर क्या सिद्ध होता है कि भक्ति आतुष्यत केवलम नच गुणई, भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं, गुणों के द्वारा प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, माधव भक्ति प्रिय हैं। एक अलंकार होता है, सामान्यम वा विशेषो वा यदन्येन निरूप्यते यत्र सोर्थांतरं न्यासः। जहां पर सामान्य की विशेष के द्वारा और विशेष की सामान्य के द्वारा पुष्टि की जाती है, वहां पर अलंकार होता है अर्थांतरं न्यास। यहां पर वही अर्थांतर न्यास है। विशेष का वर्णन करते हुए फिर पीछे एक सामान्य नियम स्थापित कर दिया कि भक्ति प्रियो माधवा, माधव भक्ति प्रिय हैं। ये दो तरह की वर्णन करने की शैली होती है। एक शैली होती है निगम शैली, दूसरी होती है आगम शैली। निगम शैली उसे कहते हैं जहां पर पहले कोई सिद्धांत स्थापित कर दिया जाए, फिर उसका दृष्टांत दिया जाए, उसको कहते हैं निगम शैली। जैसे ये कह दिया जाए कि मनुष्य मरणशील है, क्योंकि देवदत्त एक मनुष्य है इसलिए वो मरेगा, योग निगम शैली। पहले एक यूनिवर्सल ट्रुथ उसको सामने रख दिया, फिर उसके दृष्टांत के रूप में किसी स्पेशल केस जो है उसको रखा, एक दृष्टांत दिया, इसको हम कहेंगे निगम शैली। आगम शैली वहां होती है जहां पर कई दृष्टांत देकर के बाद में कोई निष्कर्ष निकाला जाए। आगम शैली को अधिक शिक्षण की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जैसे ये कहा जाए कि देवदत्त एक मनुष्य था, वह मरा, मायादत्त एक मनुष्य था, वह मरा, इंद्रदत्त भी एक मनुष्य है इसलिए वह भी मरेगा, क्योंकि मनुष्य मरणशील है। इसको हम कहेंगे आगम शैली। पहले दृष्टांत प्रस्तुत करो, फिर दृष्टांत के बाद में फिर एक यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उसको स्थापित करो। यहां पर वही किया गया कि व्याधस्य आचरणम किम, ध्रुवस्य वयः किम, ध्रुव की क्या अवस्था है, गजेंद्र की विद्या क्या है, कुब्जा का नाम क्या है, रूप क्या है, सुदामा का धन क्या है, विदुर का वंश क्या है, उग्रसेन का बल क्या है। फिर भी श्री कृष्ण रीसते हैं, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण रीसते हैं। इन सबों में भक्ति रूपी एक कॉमन सामान्य तत्व विराजमान था, इसलिए भक्ति प्रियो माधव। अंत में एक निष्कर्ष निकाला, विशेष के द्वारा सामान्य का निष्कर्ष निकाला गया, इसलिए यहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार का एक बड़ा सुंदर एक प्रयोग है। विशेष के द्वारा सामान्य का, जो स्पेशल है उसके द्वारा जनरल का एक नियम जो निकाला गया, वो जनरल नियम यहां पर निकाला गया, भक्ति प्रियो माधव। आगे कह रहे हैं अनुचित मुचितम वा कर्म कोयम विभाग भगवत परमास्ताम भक्ति योगो दृढ़िया किरति विषमहीन्द्र शांत पीयूष बिंदुम द्वयमपिच महेशो निर्विशेषम विभर्ति। यहां पर भी वही अर्थांतरन्यास अलंकारी है कि जो महापुरुष हैं वे महापुरुष सर्वत्र बुरा हो या अच्छा हो, जो भी वस्तु प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हो रही है उसको आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है। इसी के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि अनुचित मुचितम वा कर्म कोयम विभाग। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे प्रत्येक कर्म कहीं ठाकुर की सेवा के साथ में, भक्ति के साथ में जुड़े, मैं भक्ति करूं, ये मुझे लक्ष्य है। शास्त्र क्या कहता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी अब बहुत ज्यादा परवाह नहीं। इसलिए लक्ष्य यदि परम पवित्र है तो साधन यदि कहीं
कुछ अपवित्र भी हैं, तो पवित्र लक्ष्य के लिए अपवित्र साधन को भी स्वीकार करने पर भी उसकी निंदा नहीं होती। जैसे बलराजा ने श्री विष्णु समाराधना करने के लिए वे पहचान गए कि ये वामन एक सामान्य ब्राह्मण नहीं है, श्री वामन साक्षात विष्णु हैं, और विष्णु हैं तो विष्णु की समाराधना करने के लिए उन्होंने पुरोहित श्री शुक्राचार्य जी के वचनों का भी त्याग कर दिया और उन अपने वचनों का भी रक्षा करने के लिए शुक्राचार्य जी ने उनको खूब समझाया कि ये तेरे सारे धन को लेकर के इनको प्रदान कर देंगे, ये राजनीति नहीं है, इस समय तू झूठ बोल दे, तुझे दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्त्री सुंदर विवाह च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नांगतम से अर्जुतम, ये तर्क भी दिया कि 6 जगह झूठ बोल देगा तो निंदा नहीं होती है, तेरी निंदा नहीं होगी, घबराए मत। और ये अनुचित है, याचक को कभी भी दाता से ये नहीं कहना चाहिए कि सर्वम इति, मुझे सब कुछ दे दो, मुझे तो घर में बैठा दे हवेली में और तू बाबा जी बन के निकल जा, ये याचक का धर्म नहीं है। याचक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दाता को भी सर्वम नो इति ब्रूयात्, मैं जितना देना है उतना दूंगा, सब कुछ नहीं दूंगा, ये भी वो कहने का अधिकार रखता है। इसलिए न तो याचक को सब कुछ मांगना चाहिए और न दाता को सब कुछ देना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो स दुष्कीर्ति श्वसन मृता, वो दुष्कीर्ति होगा, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, श्वास तो लेगा परंतु जीवित ही वो मरे के समान माना जाएगा। उसकी इतनी दुष्कीर्ति होगी कि सब उसको दुत्कारेंगे, सब उसके ऊपर थू थू करेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया, व्यवहार की शुक्र नीति जो है उसको बहुत अच्छी तरह से बलराजा को समझाया, परंतु बलराजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो अनुचितम उचितम वा कर्म कोयम विभागः, एक भक्त व्यावहारिक दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से क्या चीज लाभदायक है, क्या चीज नुकसान देने वाली है, इस युक्ति को लेकर के नहीं चलता है। नाथ शास्त्रम न युक्तिम च तद लोभोत्पत्ति लक्षणम, जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो शास्त्र और युक्ति काम नहीं करती है, लोभनीय पदार्थ ही मुख्य लक्ष्य होता है। तो यहां पर एक लोभी व्यक्ति, भक्ति का लोभी व्यक्ति, जिसके हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया है, कृष्ण सेवा का लोभ उत्पन्न हो गया है, ऐसा व्यक्ति कहता है कि अनुचितम उचितम वा कर्म कोयम विभागः, कौन सा कर्म उचित है कौन सा अनुचित है ये इसकी मुझे चिंता नहीं है, इसका मुझे विभाग नहीं करना है। युक्ति और शास्त्र के आधार पर मुझे इस बात को नहीं देखना है कि ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसा करने से हानि होगी, बल्कि जीवन का जो परम लक्ष्य है मैंने उसको पकड़ लिया है, अब उसको नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण चरणारविंद को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए। भगवत परमास्ताम भक्ति योगो दृढ़िया, भगवान में भक्ति योगो दृढ़िया, मेरा भक्ति योग ही दृढ़ हो। जब जैव धर्म को मैंने पकड़ लिया तो देह के लिए, शरीर के लिए कौन सा धर्म उपयोगी है कौन सा अनुपयोगी है, इस बात का मैं विचार नहीं करूंगा। जैव धर्म प्रधान है, देह धर्म प्रधान नहीं है। लाभ हानि की प्राप्ति होना, देह की दृष्टि से सोचना, यह प्रधान नहीं है। यदि विकल्प उत्पन्न हो कि जैव धर्म को अपनाओगे कि शरीर के धर्म को अपनाओगे, तो उस समय जैव धर्म को ही अपनाना चाहिए। मुख्य दृष्टि अंत में तो जैव धर्म की ओर ही रखनी चाहिए कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, उनकी ही सेवा करें। ऐसा करने से व्यापार में इतनी हानि हो जाएगी। धर्म शास्त्र कहता है कि माता पिता की सेवा करो, अब माता पिता की सेवा में ही लगा रहा। मैंने विवाह करते समय ये प्रतिज्ञा की है, धर्मे अर्थे कामे च नाथ चर्तव्यम नाथ चरामी, ये प्रतिज्ञा कराई गई है कि
जिस पत्नी को तुम ग्रहण कर रहे हो, धर्म अर्थ काम, उनमें इनका त्याग नहीं करोगे, हाल में इनका त्याग करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे वचन का वायोलेशन हो जाएगा, वचन जो है उनका उल्लंघन हो जाएगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, हो जाए तो हो जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा की गई है देह धर्म के लिए, प्रतिज्ञा शरीर के धर्म के लिए है, जबकि भगवत सेवा वह शरीर का धर्म नहीं है, वह आत्मा का धर्म है। इसलिए आत्मा के धर्म को, जैव धर्म को, जीव का जो धर्म है भगवत सेवा, वो मुख्य है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने विवाह करने के बाद में, प्रतिज्ञा करने के बाद में, सप्तपदी के साथ में पत्नी को ग्रहण करने के बाद में, बूढ़े माता पिता होने पर भी उनका त्याग किया और कृष्ण भजन किया, देह धर्म का त्याग किया। क्योंकि माता पिता की सेवा करना ये देह धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। पत्नी का पालन करना ये देह धर्म है, दुग्ध मुख बालक का पालन करना ये पिता का देह धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने न विवाहिता पत्नी, दुग्ध मुख बालक, वृद्ध माता पिता, इनका भी त्याग करके अधर्म का सेवन करते हुए भी मुख्य जो धर्म है भगवत सेवा, उस भगवत सेवा रूपी धर्म को अपनाया। इसलिए कह रहे हैं कि उचितम अनुचितम उचितम वा कर्म कोयम विभाग, कौन सा धर्म उचित है कौन सा अनुचित है इसकी मुझे परवाह नहीं। कोयम, ये सब बेकार की चीज है। मुख्य धर्म का पालन करो, जैव धर्म का पालन करो कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इस नित्य कृष्णदासता का पालन करो। भगवत परमास्तम भक्ति योग दृढ़, भगवान में मेरा भक्ति योग दृढ़ होकर के लगे। किरत विश्वमहींद्रम, भगवान शिव को देखो कि किरत विश्वमहींद्र, यदि कोई महींद्र सर्प विश्व को उगल रहा है, भगवान शिव उसको भी धारण किए हुए, और भगवान शिव सांद्र पीयूष बिंदु, वे परम सघन अमृत जिससे टपक रहा है, उस चंद्रमा को भी धारण किए हुए लोग। एक ही शिव विश्व को भी धारण करने वाले सर्प को भी धारण करते हैं, और वे ही चंद्रमा को भी धारण करते हैं, क्योंकि द्वयमपि च महेशो निर्विशेषम वहन्ति। श्री महेश दोनों वस्तुओं को निर्विशेष माने समान रूप से आदर देते हुए धारण कर लेते हैं। ऐसी ही स्थिति में साधक का भी ये कर्तव्य है कि शिव का जैसे विचार है कि हाय, यदि इस शरीर से भगवत भजन नहीं बन रहा है तो इस शरीर का अलंकरण तो सर्प के द्वारा होना चाहिए, आभूषण धारण करने की क्या आवश्यकता। इस शरीर को अब चंदन से सजाने की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर को तो सजाना चाहिए स्मशान की धूलि से, स्मशान की राख से। इसको सुंदर पीतांबर धारण कराने की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर को ढांकने के लिए तो दिगंबर रहना या बागंबर धारण कर लेना यही पर्याप्त है। ऐसे जगत को वैराग्य की शिक्षा देते हुए भगवान शिव सभी वस्तुओं को धारण कर रहे हैं। वे विश्व को भी धारण कर रहे हैं, सर्प को भी धारण कर रहे हैं, और चंद्रमा उसको भी धारण करें। तो चंद्रमा आ गया तो वो भी यहां रह जाए, परंतु मेरे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण भजन, वह नहीं छूटना चाहिए। तो शिव जैसे अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को भी धारण करते हैं, और वे विश्व को उगलने वाले सर्प को भी धारण करते हैं। इसी प्रकार एक भक्त को जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होने पर अच्छी वस्तु आ जाए वो भी स्वीकार करेगा, और यदि बुरी वस्तु आ जाए तब भी वह उसको भी स्वीकार करेगा। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। तीनों ही स्थितियों में समान रूप से वह व्यवहार करते हुए विराजमान हो, ये एक आदर्श शिव स्थापित कर रहे हैं
कि इस बात को लेकर के मत चलो कि चंद्रमा को तो हम ग्रहण करेंगे और सर्प का हम त्याग करेंगे। ये नहीं, जो मिल जाए वो ठीक है, परंतु अपने जीवन की लक्ष्य की एकाग्रता जरूर भगवत भजन में होनी चाहिए। यहां पर दृष्टांत अलंकार जो है उसका सुंदर प्रयोग है, जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यहां पर उचित अनुचित कोई भी है, भक्ति योग जो है वो ही मेरा दृढ़ हो, इस बात के लिए दृष्टांत दिया कि अनुचित विष को भी शिव स्वीकार करते हैं और उचित अमृत को भी वे स्वीकार करते हैं, परंतु अपने लक्ष्य को श्री कृष्ण चरणारविंद में ही दृढ़ रखते हैं। इसको कहते हैं दृष्टांत। उपमा में किसी एक वाक्य में ही समानता दिखाई जाए। उपमा का तात्पर्य है कि जहां सुंदर साम्य दिखाया जाए उसका नाम प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमात्यभिधीयते। उपमा की एक परिभाषा दी गई कि प्रस्फुट माने स्पष्ट, सुंदर जो साम्य है, प्रस्फुट माने चमत्कारपूर्ण, जो सुंदर समानता है उसका नाम उपमा है। जहां पर सुंदरता नहीं है, समानता है, तब भी वो उपमा नहीं कहलाएगी। यदि मैं ये कहूं कि मेरी एक आंख दूसरी आंख जैसी है तो ये उपमा नहीं है, उपमा अलंकार नहीं कहलाएगा। एक गाय दूसरी गाय जैसी होती है, ये उपमा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें चमत्कार नहीं है। अमेजिंग, चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार है तो उपमा अलंकार होगा, चमत्कार नहीं है, केवल समानता हो तो उपमा अलंकार नहीं होगा। तो जहां एक वाक्य में प्रस्फुट चमत्कारपूर्ण समानता दिखाई जाए उसका नाम है उपमा। दृष्टांत वहां होता है जहां पर दो अलग अलग वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, तो बिंब प्रतिबिंब भाव से जैसे दर्पण किसी वस्तु को स्थापित करता है, अपने सौंदर्य को, अपनी कुरूपता को या सुंदरता को दिखाता है, ऐसे ही जहां पर दो अलग अलग वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां पर होता है दृष्टांत। जहां पर केवल चमत्कारपूर्ण समानता हो वहां होती है उपमा। यहां पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। उचित अनुचित कुछ भी हो, मेरा लक्ष्य भक्ति योग में ही दृढ़ है। जैसे शिव अनुचित सर्प को भी धारण करते हैं और उचित चंद्रमा को भी धारण करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य कृष्ण चरणारविंद में ही सुनिश्चित है। अब पुष्पताग्रह छंद में कहते हैं, यदि मधुमथन तदंग सेवाम हृदय विदधाति जहाति वा विवेकी तद अखिलम अपि दुष्कृतम त्रिलोके कृतम अकृतम न कृतम कृतम च सर्वम। क्या बात है। एक अलंकार होता है, उस अलंकार का नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार वहां होता है जहां पर एक शब्द का कई बार प्रयोग हो और हर एक बार अलग अलग अर्थ हो, उसका नाम है यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार का एक बड़ा सुंदर ये दृष्टांत दिया गया। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर पोइटिक्स की कोई क्लास ले रहा हूँ ऐसा नहीं। हमारे जो प्रसंग है उसके माधुर्य को, उन आचार्यों की जो कविता है उस कविता के माधुर्य को प्रस्तुत करना, यही लक्ष्य है। भगवत भजन वो ही मुख्य लक्ष्य है कि यदि मधुमथन त्वदंग सेवा हृदय विदधाति जहाति वा विवेकी। हे मधुमथन, त्वदंग सेवा, आपके चरणारविंद की सेवा को एक व्यक्ति ग्रहण करता है। यदि विदधाति, एक व्यक्ति ग्रहण करता है और अन्य वस्तुओं को जो चरण की सेवा से संबंधित नहीं है उसका त्याग करे। परंतु मूर्ख कैसा होता है? मूर्ख वो होता है जो चरण की सेवा का त्याग कर दे और विषयों को ग्रहण करे। तो विवेक की जो परिभाषा है वो ये है कि जो आपके चरणारविंद को ग्रहण करे वो तो है विवेकी, और जो आपके चरणारविंद का त्याग करके
अन्य विषयों को, अन्य लाभ को ग्रहण करे, वो कहलाएगा अविवेकी। तो यदि मधुमथन त्वदंग सेवा, आपके चरणारविंद की सेवा को हृदय विदधाति, कोई अपने हृदय में धारण करे तो वो विवेकी है, और जहाती अन्य वस्तुओं का त्याग कर दे तो वो विवेकी है। परंतु आपके चरणों का त्याग कर दे और अन्य विषयों को ग्रहण करे, वो कहलाएगा अविवेकी। तो ये वाइज और फूल, इनका जो अंतर है, मूर्ख और बुद्धिमान का जो अंतर है, वो अंतर यही है कि आपके चरणों की सेवा को कौन ग्रहण करता है और कौन दूसरी वस्तुओं के लिए आपके चरणों की सेवा का त्याग कर देता है। जिसने आपके चरणों की सेवा को तो ग्रहण किया और संसार के विषयों का त्याग कर दिया, तद अखिलम अपि दुष्कृतम त्रिलोके कृतम अकृतम, भले ही उसने अखिलम अपि दुष्कृतम, जितने भी पाप त्रिलोकी के हो सकते हैं, उन सारे पापों को भी किया हो, परंतु यदि वह आपके चरणारविंद को श्री मधाई की तरह से, श्री जगाई की तरह से, जगन्नाथ माधव की तरह से सारे पाप किए हुए हैं जगाई मधाई ने, परंतु आपके चरणों को यदि ग्रहण कर लिया तो उसके सारे किए गए पाप अकृतम, नहीं किए जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। धर्मराज के पास में चित्रगुप्त बही खाता लेकर के पहुंचे, बोले महाराज आज जगन्नाथ ने ये पाप किया, आज वो पाप किया। महाराज बही लिखते लिखते एक पहाड़ खड़ा हो गया है, अब इसका क्या करूं? अब तो उन्होंने आपके चरणों को ग्रहण कर लिया, अब इस बही खाते को क्या करूं? इतनी बही खाते के पहाड़ खड़े हो गए हैं। यमधर्मराज झुंझला करके बोले बार बार तुम जगन्नाथ माधव का नाम लेकर के, उनके पापों को लेकर के मेरे पास में आते हो, मेरा दिमाग फिर गया है इन सब को लेकर के। अब लाल मत, उन्होंने एक बार महाप्रभु के चरणों को ग्रहण कर लिया है ना, अब इन पूरे के पूरे जितना भी रिकॉर्ड है उनके पाप का, इस सब को ले जाकर के समुद्र में डुबो दो। बिहारी लाल की। तो उसने जितने भी दुष्कृत किए थे वे अकृतम, दुष्कृतम अकृतम, जो दुष्कृत किए गए हैं वे तद अखिलम अपि दुष्कृतम त्रिलोके कृतम, जो भी भले ही उसने पहले कितने भी पाप किए हों, परंतु एक बार यदि उसने भगवत चरणारविंद को ग्रहण कर लिया है तो अकृतम, उसने दुष्कृत नहीं किए। और जिसने पहले सारे पुण्य ही पुण्य किए परंतु भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण नहीं किया, तो उसके सारे पुण्य वे भी बेकार, किसी काम को देने वाले नहीं हैं, फल को देने वाले नहीं हैं। न कृतम कृतम च सर्वम, ऐसे व्यक्ति ने जिन पुण्यों को नहीं किया है वे सारे पुण्य भी उसने कर लिए। सारे पापों को किया था, पाप करने पर भी वे पाप तो हो जाएंगे कृत अकृत, एक शब्द का प्रयोग होता है कृताकृत, किया तो गया परंतु उसका कोई फल नहीं है। पाप किए गए हैं परंतु पाप का कोई फल नहीं है। और भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो पुण्य किया नहीं गया है परंतु पुण्य का सारा फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो तद अखिलम अपि दुष्कृतम त्रिलोके कृतम, यदि किसी भक्त ने, शरणागत ने पहले कितने भी पाप किए हो परंतु वे पाप अकृतम, अकृत हो जाएंगे। और न कृतम कृतम च सर्वम, और उसने पुण्य कभी नहीं किए, पाप ही पाप में लगा रहा था परंतु एक बार कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली तो उसको सारे पुण्य किए हुए अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, सारे पुण्यों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये भजन की अपूर्व महिमा है। अब आगे कह रहे हैं कि काषायान नच भोजनाद नियमान नो बने वासुता, व्याख्यानात् अपिवा मुनिवृत्त भरात् चित्तोद्भव क्षीयते,
किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडतो गोविंदस्य पदारविंद भजनारंभस्य लेशाद अपि। कोई भले काषाय धारण कर ले, परंतु काषाय भगवा वस्त्र धारण कर लेने से उसको कृष्ण मिल जाएंगे ये नहीं है। दंड भी न भवेद यति। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में कहा गया कि दंड ग्रहण करने से कोई यति नहीं हो जाता है। लिंग संन्यास मात्र ग्रहण करने से कोई यति हो जाए सो बात नहीं। संन्यास दो प्रकार का, एक संन्यास है लिंग संन्यास, दूसरा संन्यास है विद्वत संन्यास। लिंग संन्यास उसे कहते हैं जहां पर संन्यास के चिन्हों को दंड, कमंडल, काषाय, योगपट्ट इनको धारण करके कोई विराजमान हो, शिखासूत्र इनका त्याग करके जो संन्यास ग्रहण करके विराजमान हो, उसका नाम है लिंग संन्यास। मान उसने संन्यास के चिन्हों को धारण किया। दूसरा है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास में चिन्ह धारण नहीं किए गए, भले वो गृहस्थी है परंतु विचार कर रहा है कि नहीं, श्री प्रभु की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे मनुष्य दे दिया, वृंदावन में निवास दिया, वृंदावन में जन्म दिया और अपनी सेवा और अपने गुणों के गायन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इससे बढ़कर के और क्या लाभ होगा? मेरा ये जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। अब मुझे किसी जन्म की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। मुझे संतों का संग प्राप्त हो रहा है, मुझे श्री वृंदावन की रज प्राप्त हो रही है, मुझे श्री मदन मोहन की सेवा प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में और मुझे क्या चाहिए? मुझे और कोई दूसरे जन्म की कोई आगे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वोत्तम फल है वो श्री प्रभु ने, श्री किशोरी जी ने कृपा करके मुझे दिया हुआ। ऐसा विचार करके जो विराजमान है तो वो उसे, इसको कहते हैं विद्वत संन्यास। तो दो संन्यास हुए। एक हुआ जहां संन्यास के चिन्हों को धारण करना, दूसरा सामान्य दिख रहा है श्री अनेक महापुरुषों की तरह से, गृहस्थ महापुरुषों की तरह से, पुंडित विद्यानिधि की तरह से दिख रहे हैं परम विलासी पुंडित विद्यानिधि, पर पीछे से यदि कोई गायन कर दे वरापीडम नटवर बपू तो लोटपोट हो जाए, मंच से नीचे गिर पड़े। पुंडित विद्यानिधि की ये बात। तो ऐसे जो, तो उनमें लिंग संन्यास नहीं है परंतु विद्वत संन्यास है, उसका नाम है विद्वत संन्यास। परंतु संन्यास होना, संसार से अनासक्ति होना, यह भी अधूरी बात। मुख्य बात है कृष्ण चरणारविंद में कितनी प्रीति है। ये लक्ष्य जो मुख्य वस्तु है वो ये कि कृष्ण चरणारविंद में कितनी प्रीति है, ये मुख्य वस्तु है। तो यहां पर कोई कह रहे हैं कि काषायान न, काषाय वस्त्र धारण करने से, केवल रंगे हुए वस्त्र धारण कर लेने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। भोजनाद नियमात, भोजन के नियम भी केवल चित्त को शुद्ध रखने के लिए हैं, परंतु भोजन के नियम का यदि कोई स्वपाकी बनकर के पालन करे कि मैं या तो अपनी पत्नी के हाथ का या जो परिवार के जन हैं सगोत्री सपिंडी उनके हाथ का ही अन्न ग्रहण करूंगा या शिष्य के हाथ का ही अन्न ग्रहण करूंगा, इसका नाम है स्वपाकी। स्वपाकी में कई कैटेगरीज आती हैं। स्वपाकी माने अपने हाथ से ही रसोई करे। अब ये संभव भी नहीं है कि अपने हाथ से हमेशा ही रसोई करे, तो पति पत्नी भी एक दूसरे के हाथ से ग्रहण करेंगे, वो भी स्वपाकी कहलाएंगे। कभी इतना भी संभव नहीं है तो पारिवारिक के जो कुटुंब के जन हैं उनके यहाँ पर भोजन किया जाए, जाति में बिना जाति में भोजन करने के लिए नहीं जाया जाए, वो भी स्वपाकी कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिष्य वर्ग हैं, निशिष्य, वे भी अपने हो गए, इसलिए उनके यहाँ पर भोजन किया जाए। स्वपाक की जहां पर व्याख्या धर्मशास्त्र में की गई वहां पर ये सब स्वपाक के भीतर ही आएंगे। शिष्य के दीक्षित जो शिष्य हैं
उनके हाथ से कहीं पके हुए अन्न को ठाकुर जी को भोग लगा करके ग्रहण करना, तो वो भी स्वपाकी कहलाएगा। तो कोई स्वपाक के नियम को लेकर के चले, इससे भी भजन में कृष्ण मिल जाएंगे, असंभव। तो न तो काषाय से कृष्ण मिलते हैं, काषाय वस्त्र धारण करने से, न तो भोजनादि नियमा, भोजन आदि के नियम से भी कृष्ण नहीं मिलते हैं। नो बा बने वासता, वन में निवास करने से भी कृष्ण मिल जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। व्याख्यानात्, व्याख्यान के द्वारा उपदेश श्रवण करने से कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मुनि व्रत भरा, मौन व्रत धारण करेंगे, मुनि व्रत का तात्पर्य है मौन व्रत, मौन व्रत धारण करेंगे, इससे भी कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। चित्तोद्भव क्षीयते, क्योंकि चित्त में जो काम है, चित्तोद्भव माने काम, वो काम क्षीण नहीं होता है, न वस्त्र धारण करने से, न भोजन के नियम से, न वनवास से, न व्याख्यान से, न मौन धारण करने से काम की शांति नहीं होती है। शांति होगी काय से? बोले किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेश, उन श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद का ध्यान करने से ही काम की शांति, वासनाओं की शांति होगी। जो श्री श्याम सुंदर स्फीत कलिंद तनया, विशाल जो कलिंद पर्वत है, कलिंद, कलिंद्यति खंडयति इति कलिंदा, जो कलयुग के सारे दोषों को खंडित कर दे, ऐसे हिमालय के कलिंद पर्वत से जो उत्पन्न होने वाली कलिंद तनया श्री यमुना, जिनका दर्शन करने से यम का दर्शन नहीं होता है, ऐसी जो श्री यमुना है, उन यमुना के कलिंद शैल तनया, कलिंद शैल जो कलिंद पर्वत, उनकी तनया माने पुत्री जो श्री यमुना, उन यमुना के तीरेषु क्रीडता, तीर में जो विक्रमण कर रहे हैं, ऐसे गोविंद से पदारविंद भजना, उन गोविंद के चरणारविंद का जिन्होंने भजन किया, अभी भजन किया नहीं है, भजनारंभस्य, भजन करना भाई आज से शुरू किया है, आरंभस्य, भजन का आरंभ मात्र किया, अभी भी नियम पूरा हुआ नहीं है। आरंभस्य लेशादपि, क्या बात, गजब, केवल भजन किया नहीं बल्कि भजन का आरंभ किया, आरंभ भी पूरा नहीं हुआ, आरंभ का भी लेश मात्र हुआ है। इतने मात्र से ही जितने भी मन के कषाय हैं वे दूर हो जाएंगे। कोई ये कहे कि हम काषाय वस्त्र धारण करके या भोजन के नियम, स्वयं पाक इत्यादि के नियमों का पालन करके, वनवास करके, व्याख्यान दे करके, मौन धारण करके हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, इनसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। गोविंद के चरणारविंद का आरंभ करो, अभी आरंभ किया नहीं है, आरंभ का लेश मात्र हुआ है, इतने में ही भगवत भजन की प्राप्ति हो जाएगी। और चलते चलते एक श्लोक जल्दी से पूरा, कि अलम अलम इयमेव प्राण नाम पातका नाम निरसन विषय या कृष्ण कृष्णेति वाणी, यदि भवत मुकुंदे भक्त आनंद सांद्रा बिल्लखत चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। सर्वज्ञ कवि उनका ये वचन है कि अलम अलम इयमेव प्राण नाम पातका नाम, प्राणियों ने जितने भी पातक किए हैं उन सब पातकों के अलम अलम, उनके नाश करने में समर्थ, अलम शब्द का अर्थ है समर्थ, सारे पापों के नाश करने में समर्थ क्या है? बोले इयमेव, ये बात ही पापों का नाश करने वाली है। कौन सी बात? बोले कृष्ण कृष्णेति वाणी, कृष्ण कृष्ण ये जो वाणी है यही सारे पापों के सबके नाश करने में परम परम समर्थ है। अलम अलम इयमेव प्राण नाम पातका नाम, जितने भी प्राणी हैं उनके पातकों को समाप्त करने में श्री कृष्ण कृष्ण यह वाणी का केवल
जीव का हिलना यही परम परम समर्थ है। निरसन विषय, उन पापों के निरसन के लिए कृष्ण नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। या कृष्ण कृष्ण की वाणी, कृष्ण कृष्ण ये जो वाणी है ये ही सारे पापों के निरसन करने में परम परम समर्थ है। यदि भगवत मुकुंदे भक्त आनंद सांद्रा। अब उच्चारण के बाद में एक बात और कही, जब उच्चारण से आगे बढ़ करके श्री मुकुंद में भक्ति आनंद सांद्रा, आनंद सांद्र यदि भक्ति हो जाए, आनंद की घनता वाली यदि भक्ति उत्पन्न हो जाए, तब तो बिल उठते चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, उस व्यक्ति के पैरों में मोक्ष साम्राज्य की लक्ष्मी अपने आप ही झुक जाएगी, चरणों में ही गिर जाएगी। कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। यहां पर एक सिद्धांत निकलाया कि नामाभास के द्वारा दो वस्तु की प्राप्ति, नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और संसार बंधन की निवृत्ति, दो वस्तु नामाभास के द्वारा होंगी। परंतु संबंध ज्ञान पूर्वक नाम ग्रहण करने पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अजामिल ने बेटे का नाम लिया, नामाभास लिया, दो वस्तुओं की प्राप्ति हो गई अजामिल को, उसके सारे पाप दूर हो गए और उसका मृत्यु बंधन, जन्म बंधन जो था वो भी टूट गया। चाहते तो उसी समय उसको ब्रह्म साहिब जी की प्राप्ति हो जाती नाम के द्वारा, परंतु ब्रह्म साहिब जी प्राप्त कराना लक्ष्य नहीं था श्री विष्णु पार्षदों का, गुरुदेव का। इसलिए संबंध ज्ञान पूर्वक उनको नाम का आश्रय कराना था। इसलिए विष्णु पार्षद अजामिल को अपने साथ नहीं ले गए, वहीं छोड़ गए। और अजामिल ने अब ये बुद्धि आई, ये विचार आया, अरे मैं जिस नारायण नाम को अपना बेटा समझ रहा था, बेटे का नाम समझ रहा था, ये बेटे का नाम नहीं है, ये तो उनका नाम है जो महापुरुष आए और जिनके कारण मेरी पाप बंधन काल पाश खुली। अब मैं उनका दास हूं जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मेरे पाप की निवृत्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब मैं उन नारायण के साथ में संबंध जोड़ करके अब प्रीति करूंगा। तो संबंध ज्ञान पूर्वक प्रेम करने के लिए यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा, प्रेम प्राप्ति के निमित्त यदि नाम का संबंध ज्ञान पूर्वक प्रेम प्राप्ति, दोबारा संबंध ज्ञान पूर्वक प्रेम प्राप्ति, इस प्रेम प्राप्ति के लिए यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो मोक्ष फिर अपने आप पैरों में आ जाएगा। मोक्ष तो अपने आप मिलाया है, उसके लिए संसार, मोक्ष माने संसार से निवृत्ति, संसार से निवृत्ति तो उसकी अपने आप मिली हुई है। तो मोक्ष लक्ष्मी उसके चरण कमलों में अपने आप ही लौटेगी। बोलो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय